नमस्कार दोस्तों। अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कभी किया है या करते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पक्का आया होगा कि हमें भी कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जो जो उसका प्राइस है वो बहुत ही कम हो, और ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट करें उसमें हमको बहुत सारे स्टॉक मिल जाएँ, एक साथ बहुत ज़्यादा शेयर मिल जाएँ और वो जो स्टॉक है वो एकदम से बहुत स्पीड से ऊपर बढ़े, ताकि हमारा जो पैसा है वो बहुत जल्दी से मल्टी बैगर रिटर्न दे दे हमको और हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो हर कोई आदमी ऐसा स्टॉक ढूँढने की कोशिश करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है। मल्टी बैगर रिटर्न हर कोई ढूँढता है कि कोई भी स्टॉक हो जो हमको मल्टी बैगर बन जाए और मल्टी बैगर रिटर्न दे। मल्टी बैगर का मतलब ये होता है कि आपने जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका जो रिटर्न आपको मिल रहा है। यानी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जब आपको वापस मिले तो 2 गुना, 10 गुना या 20 गुना हो जाए। उसको मल्टी बैगर रिटर्न बोलते हैं। तो हर कोई आदमी ऐसा स्टॉक ढूँढने की कोशिश करता है जो आपको फ्यूचर में चल के मल्टी बैगर बन जाए और आपका इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा हो। और ऐसा स्टॉक जो बहुत कम हो कीमत में और आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा शेयर मिल जाए, उनको पेनी स्टॉक बोला जाता है। तो आज हम पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। शेयर मार्केट में उनके मार्केट कैप के हिसाब से जो शेयर का अलग-अलग एलोकेशन किया हुआ है, अलग-अलग नाम दिया हुआ है। जैसे कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, मिड कैप स्टॉक होते हैं या लार्ज कैप स्टॉक होते हैं और ब्लू चिप स्टॉक्स भी होते हैं। उसी तरह पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, जो इनका जो मार्केट कैप होता है वो बहुत छोटा होता है। मार्केट कैप क्या होता है स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप जाके देख सकते हैं और वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मार्केट कैप बहुत मैटर करता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तो पेनी स्टॉक जो होता है वो बहुत ही कम कीमत का स्टॉक होता है और नॉर्मली अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो जिस स्टॉक की जो कीमत है वो 10 रुपये या 20 रुपये से कम है, यानी वो जो ट्रेड कर रहा है वो 20 रुपये से या 10 रुपये से कम में ट्रेड कर रहा है, तो उसको पेनी स्टॉक बोला जाता है। और अगर मार्केट कैप हिसाब से बात करें तो जिसका मार्केट कैप 500 करोड़ रुपये से कम है किसी कंपनी का, तो उस कंपनी के जितने भी शेयर होंगे वो पेनी स्टॉक्स में काउंट होते हैं। और पेनी स्टॉक का एक बात ये होती है कि पेनी स्टॉक जरूरी नहीं है कि वो हर कोई स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हो, वो छोटे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उन पे भी ट्रेड करता है। बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करे या ना करे उसकी कोई जरूरी नहीं है। और वो ओवर द काउंटर मार्केट में भी ट्रेड करते हैं, यानी आपको डायरेक्टली जाके सेलर ढूंढना पड़ सकता है या बायर ढूंढना पड़ सकता है। लेकिन आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें या ढूंढें, उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनी स्टॉक के साथ दिक्कत क्या-क्या है, यानी क्या-क्या परेशानियाँ हैं जो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। पेनी स्टॉक में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। लिक्विडिटी यानी कि उसका जो मार्केट कैप होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि हमने बात की थी। और उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट कैप कम होने से जो जिसके जो शेयर होते हैं, जितने नंबर ऑफ शेयर होते हैं मार्केट में वो भी बहुत कम होते हैं। और जब किसी कंपनी का जो शेयर जो है वो कम होंगे मार्केट में, तो उससे जो मार्केट के जो बड़े प्लेयर्स हैं या जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनको उस पर्टिकुलर शेयर का जो प्राइस है, उसको वैल्यूएशन करने में या उसको प्राइस को जो है मूवमेंट करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए पेनी स्टॉक जितने भी होते हैं उसमें जो बड़े प्लेयर्स और ऑपरेटर्स होते हैं, वो उसका जो प्राइस को है बहुत जल्दी ऊपर-नीचे कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि ऑपरेटर्स जो हैं उसके प्राइस को मैनिपुलेट करने के कारण क्या होता है कि एकदम से वो जब उसके जो शेयर्स की जो संख्या है वो कम होती है मार्केट में, तो वो एक साथ उसका शेयर खरीद सकते हैं। और जब एक साथ कोई शेयर खरीदा जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। उसके कारण क्या है कि थोड़े ही समय में जो स्टॉक का जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाएगा। और इस स्टॉक बढ़ने के कारण जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो छोटे निवेशक होते हैं, वो उसको बढ़ी हुई कीमत पे या जो महंगी हुई कीमत है उसके ऊपर खरीदते हैं। और उसके बाद में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो शेयर का रेट बढ़ने के बाद में एकदम से निकल जाते हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो फंस जाते हैं। इसलिए अगर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पहली बात तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी स्टॉक में, पेनी स्टॉक की बात नहीं, चाहे आप स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप का भी स्टॉक भी देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं तो उससे पहले अपनी खुद की रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिसर्च एक बार हो जाती है आपकी तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं और आपको पता लग जाएगा कि वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सही है या नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या होती है पेनी स्टॉक के केस में, कि पेनी स्टॉक के केस में उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट के अंदर, यानी फाइनेंशियल हेल्थ उसकी कैसी है, उसके फाइनेंशियल बिजनेस कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में जो भी डाटा अवेलेबल होता है सभी कंपनियों का, वो पेनी स्टॉक के केस में अवेलेबल नहीं होता है, और या होता भी तो बहुत कम अवेलेबल होता है, जिसके कारण जो पेनी स्टॉक की जो एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके कारण आप इसको ढंग से रिसर्च भी नहीं कर पाएंगे।